पिछले न्यूज कुछ देख दिनों रहे से हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है हमारे छत्तीसगढ़ का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते ग्राफ की। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों पर ब्रेक कैसे लगेगा। सरकार भी अपनी ओर से तमाम कोशिशें कर रही है, लोगों से अपील की जा रही है और इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने जनता के नाम वीडियो संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण से बच के रहना है। सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करना होगा। जैसे हमने पहली बार कोरोना को सबने मिलकर लड़ाई लड़ी थी और कोरोना को हराया था, इस बार भी सब लोगों को मिलकर उसी तरह से लड़ना होगा और जीतना होगा। उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि कोरोना से बचने के लिए दी गई गाइडलाइंस का पालन करें और इससे बचे रहें। जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों से अपील की है कि सभी को सेवाभाव से काम करने की जरूरत है और टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक करना होगा। दरअसल जब कोरोना के मामले इस तरह से सामने आते हैं तो उसके बाद जो जनता है उसकी भागीदारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है और जब जनता को अपनी भागीदारी सुनिश्चित जब जनता करेगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस जो कोरोना महामारी है उस पर लगाम लगाई जा सकती है। सबसे बड़ा किरदार अगर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोई निभा रहा है तो वो आम जनमानस है, क्योंकि जब तक जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगी, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगी, मास्क नहीं पहनेगी, तब तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। पिछले कुछ दिनों से आप सब लोग देख रहे होंगे कि इसमें कोरोना की संक्रमण की काफ़ी संख्या बढ़ी हुई है और ऐसे समय में मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका आवश्यक रूप से पालन करें और सावधानी रखें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि साथ साथ अपना खुद का आत्मबल और विशेष तौर पर धैर्य रखें। हमने कोरोना संक्रमण के पहले चरण में सब मिलकर इसकी लड़ाई लड़ी थी और जिसके कारण हम सफल भी हुए थे। ऐसे ही अगर हम सब मिलकर इस बार के जो कोरोना का जो संकट हमारे प्रदेश में आया है संक्रमण का, अगर हम एकजुट होकर इसमें लड़ाई लड़ते हैं तो इससे भी हम जल्दी ही हम संक्रमण मुक्त हो सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में मैं प्रत्येक व्यक्ति से, इस प्रदेशवासियों से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर इसका बचाव करना है तो मास्क अवश्य लगाएं, समय समय पर हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और इस समय मेरा सभी जो हमारे समाज सेवी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी लोगों से भी मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि मानवता की सेवा के लिए वो आगे आएं और जो भी हो सके अपने आप उनकी जान बचाने में जो भी मदद कर सके, ये बहुत बड़ी आपकी समाज की सेवा, मानव की सेवा होगी और राष्ट्र की सेवा होगी। पिछले कुछ दिनों तो राज्यपाल अनुसुईया उइके भी जनता से अपील कर रही हैं, साफ तौर पर कह रही हैं कि जो कोरोना गाइडलाइन सरकार ने बनाई है जनता उसका पालन करे। अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्यपाल की अपील का जनता पर कितना असर पड़ता है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसने जिला प्रशासन की नींद उड़ा दी है। जांजगीर चांपा में कोरोना के 602 नए मरीज मिले हैं। जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज तक कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 42,827 पहुंच गई है। अब तक कुल जिले में 424 कोरोना के मरीजों की मौत भी हो चुकी है और लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 4,883 एक्टिव केस अभी भी जांजगीर चांपा जिले में मौजूद हैं। वहीं स्वस्थ होकर अब तक 19,520 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और जांजगीर चांपा भी इससे
अछूता नहीं है। तो जांजगीर चांपा में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद कलेक्टर ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। साफ तौर पर कहा है कि जो जनता है उसे सावधानी बरतनी होगी। जांजगीर चांपा कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोविड के सामान्य लक्षण आने पर भी बिना झिझक अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं। पॉजिटिव आने पर 1 हफ्ते के भीतर उनके संपर्क में आए सभी लोगों की जानकारी भी अवश्य दें, क्योंकि संपर्क में आने वाले लोगों के संक्रमित होने की भी आशंका रहती है। राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा कम से कम 10 और अधिकतम 30 लोगों की संपर्क सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। संपर्क में आए लोग समय से टेस्ट करा लेंगे तो संक्रमित होने पर स्थिति गंभीर होने से पहले ही उनकी पहचान हो जाएगी और समुचित उपचार से वे शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने फिर से अपील करते हुए कहा कि अपने संपर्क में आए लोगों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को जरूर दें और कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपका परिवार और समाज भी सुरक्षित रहे। जिले में कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई स्थिति देखते हुए मेरे जिले के जांजगीर जिले के सभी निवासियों से विनम्र अपील है कि जैसे ही कोई लक्षण आते हैं तत्काल टेस्ट कराएं। टेस्ट बहुत ही सिंपल होता है, मैंने भी कराया है, इसमें कहीं कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। पर अगर लेट से टेस्ट कराएंगे, लेट से पता चलेगा तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और मृत्यु होने की संभावना रहती है। दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है कि जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं उनका जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होता है, मतलब जितने लोग उनके संपर्क में आए हैं उनकी जो लिस्टिंग होती है, ताकि उन लोगों का भी टेस्ट किया जा सके, क्योंकि उसमें भी अधिक लोगों की संभावना होगी पॉजिटिव आने की। वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जनरली 2-3 लोग का ही हो रहा है, मतलब कोई एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है तो वो 2-3 लोगों के ही नाम बता पा रहे हैं जिनके वो कॉन्टैक्ट में आए हैं। जिले में कोरोना सरकार और प्रशासन तो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए, लेकिन लोग हैं कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे और जब तक लोग नहीं मानेंगे तब तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। तस्वीरें कहानी खुद ब खुद बयां कर रही हैं। कोरोना काल में इस तरह से आयोजन किया जा रहा है और ना तो मास्क पहना हुआ है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। देखिए तस्वीरें पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर रही हैं। ये जांजगीर चांपा जिले के माल खरोदा क्षेत्र की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। कोरोना गाइडलाइंस का सरेआम मखौल उड़ाया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग गाजे बाजे पर झूम रहे हैं। ग्राम पंचायत भड़ोरा में एक शादी कार्यक्रम का ये वीडियो है, जहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली है। लापरवाही पूरी तरह से सामने आई है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब इस तरह से लोग अनदेखी करेंगे, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, तो फिर कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई जीतेंगे कैसे। उम्मीद करेंगे कि जो ये लोग हैं उनमें कोरोना को लेकर के जागरूकता बढ़ाई जाएगी, ताकि ये लोग भी मामले की गंभीरता को समझेंगे, क्योंकि जब तक लोग मामले की गंभीरता को नहीं समझेंगे तब तक कोरोना महामारी हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। जांजगीर चांपा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध शराब के खेल का पर्दाफाश किया है। दरअसल महुआ शराब बनाने का सामान नष्ट किया गया है। सारागांव थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। ग्राम चोरिया के कौवा भाटा टिकरापारा के तालाब किनारे महुआ शराब बनाने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद कोरोना ड्यूटी में लगे पेट्रोलिंग पार्टी ने मौके पर जाकर देखा तो तालाब किनारे गड्ढा बनाकर बोरी में भरकर महुआ छिपाया हुआ था। 3 बोरी महुआ और महुआ बनाने का सामान बरामद हुआ है, लेकिन यहां पर किसी की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने मौके पर ही महुआ को नष्ट कर दिया है। हमारे छत्तीसगढ़ में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।